गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर काइट चैनल्स। काइट चैनल में आपका काफ़ी स्वागत है। तो आज हम आपको फिर से लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रॉम नाइट्रोजन फैमिली पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स। आप रेडी रहिए प्रैक्टिस करने के लिए, हमारे साथ बने रहिए। आपके टर्म 1 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो हम इसके प्रीवियस वीडियो में भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवाए थे नाइट्रोजन फैमिली से ही। आज भी कुछ नाइट्रोजन फैमिली से कुछ अच्छे सवाल लेके आए हैं आपके सामने। आप इस वीडियो का एंजॉय उठाइए और बहुत कुछ सीखिए, सीखने का मौका मिल रहा है आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले में क्वेश्चंस लिखा हुआ है कि आपका हमने क्वेश्चन लिखा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। तो करेक्ट ऑर्डर के लिए सबसे पहले आपको बताएंगे कि थोड़ा सा समझाते हुए भी चलेंगे आपको अपने वीडियो के साथ, आप समझते हुए भी चलिए। एक चीज़ मैंने आपको पढ़ाया है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रूल। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रूल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल और एग्जैक्टली फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स। तो सारे का सबसे पहले हमारे पास 3 एलिमेंट है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तीनों का कन्फिग्रेशन लिख लीजिए। नाइट्रोजन का हो जाता है NH2 और NP3, ऑक्सीजन का होता है NH2 और NP4 और फ्लोरीन का होता है NH2 और NP5। समझ रहे हैं। अब हम लोग डिसाइड करेंगे तीनों में सबसे ज़्यादा क्या है। तो ध्यान दीजिएगा कि NP3 एग्जैक्टली हाफ फील्ड है। NP3 क्या है, एग्जैक्टली हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन है। तो सबसे पहला, सबसे फर्स्ट में जाएगा, सबसे डिफ़िकल्ट होगा मतलब कि इलेक्ट्रॉन को निकालना आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, किसमें, नाइट्रोजन में। तो नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा होगा। चलिए नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ भी ज़्यादा है, यहाँ भी ज़्यादा है, यहाँ भी ज़्यादा है। यहाँ देखिए 2 जगह है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो लेकिन अब डिसाइड करना है ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ। ऑक्सीजन और फ्लोरीन बचा हुआ, उसको डिसाइड करना है। तो ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन का क्या है, पार्शियली फील्ड है, ध्यान दीजिएगा, P4 कन्फिग्रेशन है। और इसके साथ क्या है, हेलोजन के साथ क्या है, हेलोजन के साथ 1 2 3 4 और 5, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का कमी है इसको ऑक्टेट पूरा कर देंगे। तो किसी भी कीमत पे फ्लोरीन नहीं छोड़ेगा, उसका टेंडेंसी ये रहेगा कि हम ले लें, मतलब इलेक्ट्रॉन को त्यागने का उसका टेंडेंसी नहीं होगा। इसके मतलब है सबसे पहले आएगा नाइट्रोजन, उसके बाद फ्लोरीन। मतलब कि कह सकते हो कि नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा, ठीक है। ऑक्सीजन जो है फ्लोरीन से कम होगा। तो इसके मतलब हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन बन रहा है, ये वाला। इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सी नंबर। विच इज मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड, कहता है। इसके बाद ये क्वेश्चन है हमारे सामने, विच इज मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड, सबसे एसिडिक ऑक्साइड क्या है। इसमें सबसे अच्छा टेक्निक्स आपको बताते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लीजिए, ग्रेटर द ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रेटर द कोवैलेंट कैरेक्टर, ग्रेटर द एसिडिक नेचर। तो सबसे देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा। फर्स्ट केस में तो आएगा प्लस का 2, सेकंड के केस में आएगा प्लस का 3, थर्ड का केस में आएगा प्लस का 5 और फोर्थ का केस में आएगा प्लस का 4, ठीक है। इसके मतलब है ज़्यादा कहाँ पे है, N2O5 में। तो आपका ऑप्शन क्या बनता है, N2O5। इज इट क्लियर। अब आते हैं हम, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे NN बॉन्ड एनर्जी इज़, ये तो आपको याद रखना होगा। इसके लिए कोई मतलब कि कोई टेक्निक नहीं है, ये आपको याद ही रखना होगा कि NN बॉन्ड एनर्जी क्या होता है। तो हम आपको बता देते हैं, 159 जूल किलो जूल पर मोल, NCERT का डाटा है ये। अब ध्यान दीजिएगा, HNO3 इज़ अ, कहता है नाइट्रिक एसिड क्या है, एक डाइबेसिक एसिड है, मोनोबेसिक एसिड है, ट्राइबेसिक एसिड है, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा कि आपको स्ट्रक्चर नाइट्रिक एसिड का ध्यान में होना चाहिए। चलिए नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर हम आपको दिखाते हैं। देखिए आप कि नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आप देख सकते हैं। HNO3, ठीक है, HNO3 ये हो गया H आपका, और NO आप ऐसा भी लगा सकते हैं, और ये HNO3। इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब देखिए कि कौन एक ही वो H है, जो कि एक ही H है, वो भी किससे अटैच है, ऑक्सीजन से अटैच है। यहाँ पे देखिए, तो इससे एक ठो H क्या होगा, रिप्लेसेबल H एटम होगा। इसके मतलब है कि मोनोबेसिक है। क्या है ये, आप लिख सकते हैं कैसा है ये, मोनोबेसिक एसिड। क्या है, मोनोबेसिक एसिड्स। इज क्लियर।
अब कहता है यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन फॉर्म हाउ मेनी ऑक्साइड, नाइट्रोजन कितना ऑक्साइड बनाता है, 2 3 5 6। तो आप ध्यान दीजिए कि कौन कौन ऑक्साइड बनाता है नाइट्रोजन। एक होगा N2O, NO2, NO, N2O3, N2O4, N2O5, इतना है। आपको लग रहा होगा 6 ऑक्साइड है, 6 ऑक्साइड है, लेकिन हाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे +4 में है, यहाँ भी +4 में है, ठीक है, यहाँ भी +4 में है, यहाँ भी +4 में है। तो एक्चुअली ऑक्साइड का टाइप क्या हुआ, ऑक्साइड का अलग टाइप क्या हुआ, सिर्फ 5 हुआ। क्या एक तो कॉमन है दोनों में, +5 वहाँ भी +5 वहाँ भी, तो 5 टाइप का ऑक्साइड बनाएगा ये। नॉन कॉम्बस्टेबल हाइड्राइड, नॉन कॉम्बस्टेबल का मतलब जो जलने वाला नहीं, हाइड्राइड जलेगा नहीं। उसमें क्या है, किससे इसको डिसाइड कर लेंगे हम लोग, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से, थर्मल स्टेबिलिटी से। इसकी थर्मल स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छा है नाइट्रोजन का, NH3 का, अमोनिया का। इसके कंपेरिजन में इसके मतलब ऑप्शन विल बी NH3। इज इट क्लियर? अब देखिए हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस ध्यान दीजिएगा। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, काफ़ी काम का चीज़ है। तो चलिए अब हम लोग करते चल रहे हैं क्वेश्चंस नंबर, कितना क्वेश्चन हम लोग किए, 6 क्वेश्चंस किए अभी तक। अब हम लोग 7 क्वेश्चंस कुछ करना चाह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि 7 क्वेश्चंस में क्या है कि पर नाइट्रिक एसिड इज 7 नंबर क्वेश्चन। पर नाइट्रिक एसिड इज नंबर ए, कह रहा है मोनोबेसिक एसिड। बी में है डाइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड। उसके बाद डी में हम मार रहे हैं नन ऑफ दिस। बस इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, आपका जो पर नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO4। सबसे पहली बात है पर नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HNO4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके HNO4 का क्या करेंगे, हम स्ट्रक्चर्स को लिखेंगे। तो ये हो गया आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दिस और दिस। इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पर नाइट्रिक एसिड HNO4। समझ रहे हैं? अब देखिए यहाँ पे एक ही H रिप्लेसेबल जो कि ऑक्सीजन से अटैच है, तो क्या कीजिएगा, क्या हो जाएगा, मोनोबेसिक। क्या होगा, मोनोबेसिक एसिड है ये। अब सवाल ये भी बन सकता है, यहाँ पे एक अच्छा सवाल बन सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन HNO4। पर नाइट्रिक एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा। चलिए ऑप्शन हम कुछ देते हैं, 2 3 4 और डी में दे दिए 5। ठीक है, हमारे पास पूछ रहा है प्लस का 2 है या प्लस का 3 है कि प्लस का 4 है या प्लस का 5, किस में, पर नाइट्रिक एसिड में। तो इसके लिए स्ट्रक्चर देखिए लिखा हुआ है, पर यहाँ पर लिंकेज, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव -1 रखेगा, ये तो +1 रखेगा, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन इससे ज़्यादा है तो -1 है, ऑक्सीजन इससे ज़्यादा है तो यहाँ का -2, यहाँ पे +2, क्योंकि इसको डोनेट किया है तो यहाँ पे +2। ठीक है, यहाँ +2 हो गया और यहाँ पे -2, और ये ऑक्सीजन भी इससे खींचा है तो ओवरऑल इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, +5। ओवरऑल चार्ज क्या आ जाएगा, +5। अगर आप ऐसे निकालोगे HNO4, मान लीजिए x +1 -8 = 0, क्या आ जा रहा है, +7 आ जा रहा है, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। मतलब कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर्स आपको मिल सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आपके ऑब्जेक्टिव में, जिसकी कि स्ट्रक्चर खींचने की ज़रूरत पड़ जाएगी आपको। समझ रहे हैं? तो इसके लिए क्या हम बताएं, इसका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। अब कहता है नेक्स्ट क्वेश्चंस,
आपका एट नंबर क्वेश्चन में होता है द ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स इज नंबर ए Fe2SO4 होल थ्राइस, नंबर बी FeH2O होल 5 NO का पावर 2+, सी कहता है FeH2O होल 5 NO का पावर प्लस, डी कहता है FeNO होल ट्वाइस दिस। इसमें से कौन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का मतलब कौन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा कंपाउंड या आयन। तो सारी चीज़ को क्लियर है, ये तो आपको ध्यान में रखना है। रिएक्शन मैंने बता चुका है ब्राउन रिंग का। तो क्योंकि अगर ऐसा भी हो सकता है, देखिए इसके अलावा इसका ऑप्शन एक और मिलता है, पूरे कंपाउंड है, ये तो आयन्स है ना, कॉम्प्लेक्स आयन है। ऐसा भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली आप फार्मूला याद रखिएगा, आयन याद में मत रखिएगा, आयन बन जाएगा। इससे दो फ़ायदा होगा। अगर आपको ये याद है तो इससे दो फ़ायदा होने वाला है। ये भी ब्राउन रिंग कंपाउंड है। आप बताइए कि सल्फेट के ऊपर में क्या चार्ज होता है, -2। इस सल्फेट को यहाँ से हटा देंगे तो इस पर क्या आएगा, +2। ऑप्शन विल बी बी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आ रहा हूँ 9 नंबर क्वेश्चंस। 9 नंबर क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैनॉट ऑब्टेन बाय हीटिंग। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैनॉट ऑब्टेन बाय हीटिंग। नंबर ए KNO3, नंबर बी लेड नाइट्रेट, नंबर सी कॉपर नाइट्रेट, नंबर डी सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो ये तो दे ही रहा था। ये तो बाद में रिएक्शन भी देखें आप, बहुत जगह लिखा हुआ है। लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन करेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन, तो ये देगा सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, ये पोटासियम नाइट्रेट है। सिर्फ ये वाला कंपाउंड आपको देने वाला नहीं है। ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का। तो सारे क्या है, डी ब्लॉक के कंपाउंड है, डी ब्लॉक। ठीक है, सारे क्या है, मेटल्स है, हैवी मेटल्स है। मिटा देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बातें कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 10 में जो क्वेश्चन है आप देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन। 10 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन, मतलब जाना नहीं जाता है या फिर डज नॉट एग्जिस्ट। नंबर ए NCl5, नंबर बी Ni3, नंबर सी SbCl3। ठीक है, SbCl3। नंबर डी आपका है NCl3 और यहाँ पे दे दिए PCl5। ठीक है, तो इसमें से कहता है कि कौन विच चीज नॉट नॉन, कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा। NCl5 एग्जिस्ट करेगा, ये नहीं बताइए। NCl5 इज़ इट एग्जिस्ट और नॉट। NCl5, NCl3, PCl5। एक और दे देते हैं आपको हम SbCl3 और एक दे देते हैं हम PCl3 यहाँ पे। तो कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा। PCl5 बनाता है, SbCl3 भी बनेगा, इसलिए कि ऊपर से जब नीचे आते इनट पेयर इफेक्ट दिखाएगा, +5 टेंडेंसी शो करने का घट जाएगा। ठीक है, एंटीमनी +3 करेगा, उसमें एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा। फॉलोइंग नॉट नॉन, कौन नहीं जाना जा सकता है। N के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं, N के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर पाएगा।
अपने ऑक्टेट को क्या करेगा, एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। तो ये इसी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये सारे बनेगा, ठीक है, ये सारा बनेगा, ये नहीं बनेगा। NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट। अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसा है आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपको, बस एक क्वेश्चन करवा के छोड़ रहे हैं। आप सिर्फ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा नहीं करो, मेरे साथ करो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस। 4HPO3 और यहाँ पे X है, बोल रहा है कि X इक्वल टू क्या होगा, नंबर A N2O3, B N2O5, C NO, D NH3। तो ये रिएक्शन क्लियर लिखा हुआ है कहाँ पे, आपका NCERT की टेबुलेट किया गया है। जब हमको N2O5 का प्रिपरेशन में N2O5 जब बनेगा तो ये रिएक्शन का यूज होगा। इट इज़ क्या होगा, N2O5 है। तो ठीक है, मैंने आपका आज ज़्यादा वक्त नहीं लिया है, आज हमने आपको ज़्यादा वक्त नहीं लिया है। आज कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने फिर से करा दिया आपको, ताकि इतना तो आपको रिवाइज हो जाए, इतना आपकी कॉपी में आ जाए, ताकि टर्म 1 के लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है आपको। आप टाइम टू टाइम क्या कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ, ठीक है। अगर आपको सारी बातें अच्छा लगा हो, हर चीज़ ठीक लग रहा हो, आपको अच्छा लग रहा हो, तो आप इसे शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और साथ में सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।